इससे पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके थे, जब इर्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट किया था तो वो तो एक्स हैंडल पर ट्वीट था। अब महबूबा मुफ्ती जो एक्स सीएम है, पार्टी की प्रेसिडेंट है, वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। इस पर जो है अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप ऐसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हो उस देश के लिए जिस देश के एक हिस्से पर आपने हुकूमत की है, आप चीफ मिनिस्टर रही हैं। ये आप कैसे इसे देखते हैं, क्यों उन्होंने ये बात कही? देखिए विशाल साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा डिबेट में बुलाने के लिए, और इसके बाद मैं यहाँ से शुरू करना चाहूंगा। मैं ऐसे बताऊंगा कि जब अब हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में जो भी हालात हो रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में अभी अभी एक हिंदू की लिंचिंग हुई है जिसे जलाया गया है, तो हिंदू की लिंचिंग बांग्लादेश में होने की वजह से यहाँ पर यूपी में या किसी और जगह हरियाणा में या कहीं और कश्मीरियों को सताया जा रहा है। तो यानी लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, और आपके कहने का मतलब है या बीजेपी के कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर लिंचिंग हो रही है, जो हमारे जितने भी मुसलमान हैं जिनकी लिंचिंग हो रही है, तो आप उस पर बात भी ना करें। ये लोग बांग्लादेश पर बात करें, वो बिल्कुल सही है। ये बांग्लादेश के नाम पर यहाँ के हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तान में कश्मीर है, वो हिंदुस्तानी कश्मीरी मुसलमानों को तंग करें। मगर हमारी महबूबा मुफ्ती बिल्कुल भी ये बात नहीं कर सकती कि अगर लिंचिंग हो रही है, या ये आप देखिए कि मुझे नहीं लगता कि डिबेट की कोई जरूरत है। जो कल हमने जो ये उन्नाव रेस केस जो हुआ, जो वो रेप केस का हमने हाल देखा, और उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये बीजेपी की जो मेंटल स्थिति है, जो मेंटिक्स इनकी है, जो इनकी मेंटालिटी है, वो ये है कि जो ये करे वो बिल्कुल सही, जो बाकी करे वो आप बिल्कुल देशद्रोही हैं, जो भी बाकी कोई भी करे। यहां तक कि मैं कह रहा हूं कि अगर डिबेट में भी आप उनके खिलाफ कोई बात करें तो मेरे ख्याल से आपका चैनल भी देशद्रोही हो जाएगा। देखिए वो आप उसकी चिंता आप छोड़ दी तौसीफ साहब। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको भी तो तकलीफ हुई होगी, शायद आप भी तो तकलीफ का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन आपके जुबान पर तो ये लफ्ज नहीं आ रहा ना। मैं इस लफ्ज के बारे में बात कर रहा हूं। भाई आप इसी देश में रह रहे हैं ना, इस देश से बाहर तो नहीं हो गए। हम और आप इसी देश में रह रहे हैं, हम इस देश में रह रहे हैं, किसी भी गलत काम को गलत कह सकते हैं, इसी देश लेकिन उसको एक नाम दे देना। वजह से इस देश के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस देश में नहीं रह रहे होते तो हमें कोई जरूरत नहीं थी इस देश के लिए बात करने की। और दूसरा ये है कि चिनाच हम इस देश में रहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि जैसे हाल ही में आपने देखा होगा, आप तो न्यूज के साथी हैं, आपने देखा होगा कि अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में, अभी यूनाइटेड किंगडम में 10 दिन पहले लास्ट वीक में एक बहुत बड़ा हुजूम बाहर आया है जिसने हिंदुस्तानियों को बाहर निकालने की बात की है। वो हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं जिनके पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट है। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये हर जगह पर अब प्रॉब्लम ठीक है। वो आप जो कह रहे हैं, मैं उस पर बाकी जो अपने पैनलिस्ट हैं उनसे मैं इस पर रिएक्शन लेने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ आरएस पठानिया है, बीजेपी के एमएलए है। तौसीफ साहब आते हैं, एक करके आते हैं। मैंने पहले आपको मौका दिया, अब मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना चाहूंगा, फिर आपके पास आएंगे, बातचीत करेंगे हम लोग आगे। पठानिया साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सर शर्मा ने जो रिएक्शन दिया है, क्या वो मुनासिब है? जो पहले इर्तिजा मुफ्ती ने कहा, अब महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको इस तरह के बयान का मतलब क्या है? सस्ती लोकप्रियता लेने की एक नाकामयाब कोशिश, एक फेल्ड चीफ मिनिस्टर और एक अनसक्सेसफुल पार्टी की अध्यक्षा फिर रेलेवेंस में आने के लिए ऐसे बेतुके, बेमायने, बिना किसी कानूनी व वैधानिक संवैधानिक समझ के ऐसे बयान पहले इनकी साहबजादी ने दिया, अब इन्होंने दिया। देखें, मैं सबको बार बार कहता हूं, आज आपके चैनल पे फिर रिपीट करूंगा, राजनीति हर किसी को करनी, पॉलिटिक्स, लेकिन उस पॉलिटिक्स का स्तर इतने नीचे ना चला जाए। विदाउट रेफरिंग टू व्हाट एनीबॉडी, किसी ने कहा या आगे क्या कहेगा, बयान बड़ा साफ है। भारत एक इतिहास है, भारत वर्ष, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, ये दिस हैज ए हिस्ट्री, देन इंडिया। ये कहां से आपने नया नाम भारत के साथ जोड़ा? उसमें एवरीबॉडी हैज ए हिस्ट्री, एवरीबॉडी हैज ए बैकग्राउंड, एवरीथिंग हैज ए कैनवस बिहाइंड इट। अब इस तरीके की शरारतपूर्ण हरकतें करके देखें, एक तरफ हम एक पाइकेट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, वेस्ट वाली साइड पे और ईस्ट वाली साइड पे भी। एक तरफ एक ऐसी एक सरकार है, एक ऐसा एक माहौल है, एक ऐसा एक तमाशा है कि जिन्होंने एक चुने हुई सरकार को एक तरफ तो देश निकाला दे दिया है और दूसरी तरफ जेल में दे दिया है, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन दोनों तरफ चरम सीमा पे है।
भारत अपने आप पे जिसका एक इतिहास, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड, जिसके सिविलाइजेशनल एथॉस हैं, पीस, सिक्योरिटी से और सबके साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः की भारत हमेशा कामना करता रहा है। पूरे विश्व को वासुदेव कुटुंबकम भारत का एक ब्रांड रहा है। तो इन माहौल में मैं आपको ही बताना चाहता हूँ कि इंडिया एक बहुत बड़े एक चैलेंजिंग मोड पे है। आप ऐसे बयान करके कम से कम तमाशा खड़ा करने की कोशिश मत करें, और ऐसी हिमाकत, ऐसी शरारत ये जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान के पॉलिटिकल परिस्थल में आपको दिस विल नॉट यील्ड एनीथिंग, आपको कुछ मिलेगा नहीं इससे। लेकिन आपका अपना एक लेवल, आपका स्तर, आपका एक छोटा स्तर है, उससे एक्सपोज होगा। आपने ठीक कहा, आप ठीक है, मेंबर पार्लियामेंट रहिए, आप एमएलए रहिए, आप मुख्यमंत्री रहिए, आपकी पॉलिटिकल पार्टी 2 बार जम्मू कश्मीर में इकदार में रही है, शोभा नहीं देता आपको। ठीक है, ओके। तौसीफ साहब कुछ कहना चाहते हैं, छोटा सा रिएक्शन ले लूंगा, उसके बाद मैं फर्स्ट और बाकी जो हमारे पैनलिस्ट के पास जाना। तौसीफ कहिए, क्या कह रहे हैं? मैं मेरे भाई डॉक्टर पठानिया साहब से ये बोलना चाहूंगा कि देखिए डॉक्टर पठानिया साहब, आपकी तरफ से जो अभी ये बयान जो बीजेपी ने करवाया है, जो उन्नाव रेप केस में जो हुआ है, देखिए उन्नाव रेप इज नॉट द बेटर। सॉरी तौसीफ साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, आप एड्रेस करें। जो ट्वीट आपको बार बार दिखाया जा रहा है उस पर बात कर रहे हैं। ये ट्वीट महबूबा मुफ्ती जी का कह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं है। आपका क्या रिस्पॉन्स है इसमें? You need to respond to it. How you get the authority to call a country and other name? भारत का एक ऐसा नाम जो इतिहास में, जो कानून में, जो विधान में, जो कहीं नहीं। How you can say? How you can justify? Why don't you say sorry? आप सॉरी क्यों नहीं कहते सबको? बीजेपी ने हिंदुस्तान को डुबाया है। अरे that's not the question. That's not the question. ये वो बीजेपी That's not the question. The question is आपका ट्वीट आपके सामने बार-बार स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा रहा है। आप ऑन करते हैं या नहीं ऑन करते हैं उसको? वेरी सिंपल। रिस्पेक्ट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरी बार बनी जम्मू कश्मीर में, आप कौन से बेतुके सवाल कर रहे हैं? सर नेशनलिज्म, मेरी बात सुने, प्लीज डोंट बीट अबाउट द बुश। कहानियां मत सुनाइए, लोरियां मत सुनाइए, जवाब दें प्लीज। आप काउंट करते हैं, डिसाउंड करते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए कि मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं। मैंने जैसा बताया कि 2000 मैं एक मिनट लगभग इसको 10 साल हो चुके हैं। 2015 में जो मैंने बताया कि दादरी में अखलाक के साथ जो मामला पेश आया था, एक मिनट, उसके बाद से मेरा सवाल ये यहां पर ये भी है कि वो हर एक इंटरवल पे ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं और इसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी खुलकर इसके खिलाफ बोलती नहीं है। एक सवाल ये भी है, शुरू में कुछ पार्टियों ने बोला था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी स्थिति में भी किसी को एक टर्मिनोलॉजी से गर्दानना, किसी को एक नया नाम दे देना, वो भी एक ऐसी शख्सियत जो कि सीएम रह चुकी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी जुड़े हैं प्रवक्ता, उनका नाम है शेख उवैस तर्जुमान। शेख, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या है ये जो बताना चाह रही है मैं मुफ्ती या अल्तिजा मुफ्ती, क्या उनके पास अल्फाज या सेंटिमेंट की कमी रह गई? वो एक इस वर्ड पर आकर के मरकूज हो गई है? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। शेख, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो मौजू है वो उससे आप वाकिफ हैं कि जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हिंदुस्तान भारत अब नहीं रहा बल्कि लिंचिस्तान जैसा हो गया है, तो ये कितना मुनासिब है ऐसा कहना महबूबा मुफ्ती के जरिए? उवैस, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, ओवैस को आवाज हमारी नहीं मिल पा रही है। अब मैं जानना चाहता हूं, अब विकास पाधा हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर विकास पाधा, पॉलिटिकल एनालिस्ट। विकास पाधा जी, क्यों ये पहले इल्तिजा मुफ्ती कहती हैं, फिर महबूबा मुफ्ती कहती हैं, ये कैसे आप देखते हैं इसको? मतलब क्यों कह रही हैं वो, क्या वजह है? विशाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है ये एक फॉर्मर सीएम का, और ये उस लेगेसी से आती है जिनके फादर यूनियन होम मिनिस्टर रहे हुए हैं इसी हिंदुस्तान के, जिसको उन्होंने लिंचिस्तान बोला है। हिंदुस्तान था जब तक इनके फादर यूनियन होम मिनिस्टर थे 1989-90s में। हिंदुस्तान था जब तक इनकी पार्टी पीडीपी सत्ता में थी जम्मू कश्मीर में 2002 से 2008 तक। हिंदुस्तान था
जब तक इनकी पार्टी फिर से सत्ता में आई 2014 से लेकर 2018 तक। लेकिन जब ये सत्ता से उतर जाती हैं नीचे, तो वही हिंदुस्तान इनके लिए लिंचिस्तान बन जाता है। इससे ओछी राजनीति मैंने अभी तक रिसेंटली नहीं देखी है कि अपनी पॉलिटिकल स्पेस को पाने के लिए कोई अपने देश को गाली दे सकता है। वो देश को गाली देना अपने माँ बाप को गाली देने के समान है। कम से कम इनको गरिमा रखनी चाहिए थी कि ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही हैं और इनके फादर यूनियन होम मिनिस्टर रहे हैं। कोई फ्रिंज एलिमेंट्स अगर कोई घटनाएं करते हैं, अभी मैं एग्जांपल दूंगा कि ये जो उत्तराखंड में घटना हुई, 24 घंटे के अंदर अंदर कल्प्रिट पे कार्रवाई हुई, बेशक वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसकी बात महबूबा मुफ्ती नहीं करती कि कितना जल्दी एक्शन हुआ है। क्या उस पे एक्शन नहीं हुआ? अगर यहां लॉ है, कानून व्यवस्था है, एक्शन हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, तो आप कैसे उस देश को लिंचिस्तान और उस देश से आप कंपेयर कर रहे हो, बांग्लादेश जैसे एनार्किस्ट जहां पे सत्ता है इस समय, उससे कंपैरिजन कर रहे हो? ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और ये कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल स्पेस को, इनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने ये स्टार्ट किया और इन्होंने, और खासकर जब ये बडगाम में इन्होंने बाईपोल जीता है, तो दे हैव गॉट ए ब्लड इन देयर माउथ। इनको लग रहा है कि इस तरह के इश्यूज उठा के, और यही मैं ऐड करूंगा कि इन्होंने यहां पे इशू उठाया था जो कैदियों का, उसको भी हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, इसको पॉलिटिकल वेंडेटा कह के। तो इससे भी इनको कुछ सबक लेना चाहिए और कुछ शर्म महसूस करनी चाहिए कि जिस स्टेचर की ये पॉलिटिशियन है, जो पोस्ट ये ऑक्युपाई कर चुकी हैं और जिस लेगेसी से ये आती हैं, काइंडली इस तरह की टर्मिनोलॉजी, लिंचिस्तान जैसी टर्मिनोलॉजी यूज करना, ये इससे परहेज करें। ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता इनके पद को और इनकी गरिमा को। शेख उवैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन है। शेख, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शेख उवैस, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रही है। जी, आप बताएं हमें, क्या ये जो पहले इल्तिजा मुफ्ती ने पोस्ट किया, फिर महबूबा मुफ्ती ने बयान दे दिया कि हिंदुस्तान जो है वो लिंचिस्तान जैसा बन गया है, आपको लग रहा है कि ये सही है एक ऐसी शख्सियत की तरफ से जो यहाँ का वज़ीर आला रह चुका है, जो इंतजामी इंसरामी जिम्मेदारी निभा चुका है? शुक्रिया, और जो हमारे पैनल में बैठे हैं उनको मेरी तरफ से आदाब और सलाम, और नाजरीन को भी मेरी तरफ से सलाम। देखिए, ये कुछ स्पेशल है नहीं, आप ही लोग ने इस चीज को अब स्पेशल बनाया, और हमारी जो फॉर्मर सीएम है वो चाहती यही थी कि एक एक डिबेट मिले आज टीवी चैनल्स पे, और स्पेशली जम्मू कश्मीर के अवाम के अंदर की इसको जो उन्होंने आज लिंचिस्तान का वो एक टाइटल दे दिया है अपने इस ट्विटर में। इनकी पॉलिटिक्स ही आप 2000 जब से इनकी पार्टी की एग्जिस्टेंस आई है, इन्होंने यही लोगों को बेच के 2019 करा दिया, जहां पे हमारा 370-35 से हमसे लिया गया। ये इनको लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता, ये जो वर्ड्स ट्विटर पे एक फॉर्मर सीएम की तरफ से नहीं आने चाहिए, इनको लगता है कि आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम, फॉर्मर सीएम ने ट्विटर पर नहीं, फॉर्मर सीएम ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कल बयान दिया है, उसके पहले इल्तिजा मुफ्ती ने ट्विटर पर पोस्ट किया था और तब भी सवाल उठे थे, एतराज हुआ था। अब भाई, आप किसी मुद्दे को उठाने से कोई आपको रोकता नहीं है। अपराध हो रहा है तो अपराध की आप बताएं कि ये अपराध हो रहा है, लेकिन इस तरह का नाम दे देना। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इनको लगता है कि वो पॉलिटिकल स्पेस जो इनकी खत्म हो चुकी है ग्राउंड पे, वो उनको लगता है कि उसको अलाइव करने के लिए हम ये टूल यूज वापस से करेंगे। जिस तरह इन्होंने 2014 में बोला था कि बीजेपी को दूर रखना है, जी हमको वोट डालो, फिर जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है कि कैसे फिर उन्होंने उनको ही वेलकम किया। ये पार्टनर बैठे हैं, ये पार्टनर जो आज बोल रहा है कि हाय हाय महबूबा जी क्या कह रही है, इनकी पॉलिटिक्स कुछ नहीं है नहीं। ये 2014 से पहले भी ऐसी टाइप की पॉलिटिक्स करते थे। आज बीजेपी, जब इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, बीजेपी वालों ने इनके साथ हाथ मिलाया, ये राजनीति के लिए देश को भी इसको बोलते हैं, देश को भी बेच सकते हैं, और जम्मू कश्मीर की आवाम को तो इन्होंने बेच ही दिया 2019 में या 2014 में जब इन्होंने शेक हैंड किया था बीजेपी के साथ। अब हमारे लिए कुछ ये नया है नहीं, बट इट इज वेरी shameful. This should not come. There is the cases in the country, the lynching cases, like हम
हम चाहते हैं कि उस पे वो जितना बढ़ेगा उतना देश के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा कि एक इमेज इंटरनेशनली हमारी इमेज भी और यहाँ की जो आप दिलों में वो मोहब्बत डालना चाहते हो, दिल की दूरी खत्म करना चाहते हो, अगर ऐसे एपिसोड कंट्री में कश्मीरियों के साथ होएंगे, इट इज नॉट ए गुड साइन। सो जिसपे मुझे लगता है कि कंट्री के होम मिनिस्टर ने भी अब मुझे लगता है कि वो भी जाग चुके हैं इस मसले को देख के। जिस तरह उत्तराखंड में आई गेस फास्टेस्ट एक्शन हुआ है इन कल्प्रिट्स के ऊपर, वो आवाम के सामने भी है। हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव फ्रेम में काम होए, कश्मीरी को देश में टेररिस्ट की नजर से या टेररिस्ट ना बोला जाए, मुस्लिम्स को तंग ना किया जाए। क्रिश्चियंस का था अभी जब फेस्टिवल था अभी इनका, उस पे आपने देखा कितना हमला हुआ। ये चीज नहीं होना चाहिए। हमें देश को देख के ये पूरी इंटरनेशनली हमारी इमेज खराब हो रही है। और ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, मैं पठान साहब मैं आपके पास भी आऊंगा और पाठक जी आपके पास सबको लेकर आऊंगा कि क्या यही वजह है कि आज हम चर्चा भी कर रहे हैं इस पर? क्या यही वजह है? क्या किस पर चर्चा कर रहे हैं? ऐसा क्यों है आखिर? मतलब अगर हम देखें कि ठीक है उन्होंने ये वर्ड्स तो गलत इस्तेमाल कर लिए, लेकिन अभी जो ये सिचुएशन हम देख रहे हैं, अभी देखिए वो एंजल चकमा को भीड़ ने मार दिया, स्टूडेंट था MBA का। अब संबलपुर में जो है जोएल शेख जो दिहाड़ी मजदूर था उसको भीड़ ने मार दिया। नवादा में जो है एक अतहर हुसैन को भीड़ ने मार दिया, इसी दिसंबर महीने की बात है। तो ये भी एक सिचुएशन जो सामने है। क्या उनका तरीका गलत है इन मुद्दों को हाईलाइट करने का, पठाने साहब? जी, मैंने कहा कि अभी थोड़े दिन पहले ही जम्मू कश्मीर की रियासती हाई कोर्ट ने पॉलिटिक्स की सीमा क्या रहती है और पॉलिटिशियन को किन किन लक्ष्मण रेखाओं का पालन करना चाहिए, महबूबा मुफ्ती जी को कहते हैं अंग्रेजी में रैप ऑन हर नकल्स, एक पिटीशन कर रही थी जो वो डिपोर्टेशन ऑफ अंडर ट्रायल्स को लेके। तो मुझे लगता है कम से कम थोड़ा सा सबक लेना चाहिए उससे, थोड़ा सा रिस्ट्रेंट रखना चाहिए। आपने ठीक कहा, मैं आपके साथ आपकी लय मिलाते हुए बात मिलाते हुए कहूंगा कि हमें चर्चा भी नहीं करनी। वी शुड गिव मच पब्लिसिटी टू दीज सच एक एलिमेंट्स, सच टैक्टिक्स, सच एक हथकंडे जो है ही इसीलिए कि चीप पब्लिसिटी पे इस पे चर्चा हो और हम इस पे बिल्कुल सेंटर स्टेज में आ पाए। इसका कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, लीगल पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव और ना ही इसकी कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है स्टेटमेंट की। भारत रूल ऑफ लॉ के साथ चलता है। भारत ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बार बार अपनी एनफोर्स की है, अपनी बनाई है। हाँ, किसी को ग्रीवेंस है तो उसको करने की बात करने का तरीका, एक फोरम, एक मंच, एक प्लेटफॉर्म वो अलग है, लेकिन कम से कम ये प्लेटफॉर्म कोई भी रैशनल हिंदुस्तानी, इंडियन या कोई भी एक पॉलिटिकल बीइंग कभी भी इसकी ना इजाजत देगा ना इसकी को गारंटी देगा। तो आपने ठीक कहा, जितना इसको डिसाउंड करें, जितना इसको नेग्लेक्ट करें, जितना इसको दरकिनार करें, वही अच्छा रहेगा। ठीक है, तौसीफ साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मुझे ये बताएं कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से वो मुद्दे को सुर्खियों में लाना चाहती थी वो डिसमे हो रहा है उनके ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल पर? मैं अभी देख रहा हूं कि अभी तक आपने भी अपने रिएक्शन में अभी तक वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपकी पार्टी की जो चीफ है वो इस्तेमाल कर रही है। वो यहां की वज़ीर आला रह चुकी है, जैसे पाठक साहब ने कहा कि उनके वालिद साहब यहां के होम मिनिस्टर रह चुके हैं इस मुल्क के, और उसके बारे में ऐसा कहना। देखिए वासिफ साहब, मैंने 30 सेकंड आपसे मांगे थे लाइन कंप्लीट करने के लिए, तो अगर आपकी इजाजत हो मैं वो लाइन पहले कंप्लीट कर दूं। आप 30 से 60 सेकंड ले लीजिए। जी, मेरे दोस्त जो पठानिया साहब को मैं ये जवाब दे दूं कि मैं इनको ये बता दूं कि ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसने यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में जो कोटवा रेप केस हुआ था, ही स्टूड लाइक अ स्टील आयरन, नॉट लाइक द उन्नाव रेप केस। सो प्लीज आप हमें ना समझाएं कि जी बोलिए आपकी, अच्छा आपकी आवाज नहीं आ पा रही है कुछ वगैरह ना। हाँ, कीप सेइंग दोबारा ज्वाइन, मैं दोबारा बीच में आप सब्जेक्ट पे बात करेंगे तौसीफ साहब तो अच्छा रहेगा। उन्नाव इज नॉट द वेटरन इशू सर, बड़ी निम्रता से बोल रहा हूं कि मुझे नहीं है ये रसाना इज नॉट द वेटरन इशू। दूसरा जो आप कह रहे हैं सब्जेक्ट पे बात करें तो अच्छा रहेगा। मेरा आज बहुत ज्यादा ये है कि मैं ये देख रहा हूं कि आज जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लगता है कि जैसे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में से भी जो है ये भी बीजेपी का साथ ही दे रहे हैं आज। बहरहाल हमें ये बिल्कुल हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये सब अपनी बात, तौसीफ साहब सब अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी कोई कह नहीं रहा कि आप यही कहिए, आपको जो कहना है कहिए, आप भी अपनी बात कह रहे हैं। वो नीड टू हैव वन लाइन फ्रॉम यू ऑनली आर यू डिसाइड। देखिए मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपके दिल में हिंदुस्तान की मोहब्बत है तो क्या आप
जहां पर गलती हो वो गलती को पिन पॉइंट नहीं करेंगे। ये जो अभी हमारे पठानिया साहब ने बोला कि अभी हाल ही में जो लिंचिंग हुई है उत्तराखंड में, उसके एवज में होम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। वी वेलकम इट, वी आर वेरी थैंकफुल टू द होम मिनिस्टर। बट ये भी सोचिए कि वो स्टेप क्यों लेना पड़ा। वो स्टेप इसलिए लेना पड़ा कि यूके और ऑस्ट्रेलिया में जो बदनामी हिंदुस्तान की हो रही है, जो यहाँ पर 2 दिन पहले ईसाइयों के साथ हुआ, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट। वो अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं किया। अगर करना होता तो 10 साल से किया होता। 10 साल से इतने लोगों की लिंचिंग नहीं होती। सर विषय की बात करें, दैट्स नॉट द बेटर इशू। विशेष बात ही कर रहा हूँ। ये आपको तो देखें, मैं आपके साथ बिल्कुल पूरी सिंपैथी, पूरा सपोर्ट में हूँ। किसी हमारे भाई के साथ, किसी मुस्लिम के साथ, किसी क्रिश्चियन के साथ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट आपको जो सवाल पुट किया, बिल्कुल बिल्कुल आप कंक्लूड करें, पठानिया साहब कंक्लूड करें। जी तो आसिफ साहब, पठानिया साहब को कहने दीजिए। जी आपकी बात सुनिए। देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा का ये कहना कि बलिस्तान बन गया है, तो दिस शोज कि शी लव्स हर नेशन, शी डजंट वांट एनीबॉडी टू। पठानिया साहब कंक्लूजन। ठीक है, तो आसिफ साहब सुन लिया आपने, सुन लिया प्लीज दूसरों को मौका दीजिए। जी पठानिया साहब कंक्लूड कीजिए इसे 10-20 सेकंड में। देखें, कहां तक जाएगी राजनीति? मैं साफ और स्पष्ट कह रहा हूं, मुझे बड़े सम्मान से मेरे बड़े वेनरेटेड मित्र इसमें गए हैं। ठीक है, 2002 में एनसी के साथ थे, 2014 में हमने पीडीपी के साथ कोalition, भाई दैट इज वन पार्ट। पीडीपी का एक व्यू पॉइंट होगा, दैट इज अनदर पार्ट। भाई इंडिया इज बीइंग गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ। इसी भारत के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब हैं, उसी भारत के संविधान के तहत आप भी मुख्यमंत्री रही। ये जो शब्द कहना, मैं बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ना उसे आउन कर पाई है, ना कभी डिसाउन किया है। फादर जी मैं फाइनल कमेंट आपके पास आना चाहता हूं। ठीक है, उन्होंने वर्ड गलत इस्तेमाल किया, लेकिन क्या सिचुएशन ऐसी बन गई है कि कुछ ना कुछ आदमी बोले? जी देखिए, कोई भी लिंचिंग या लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना, वो किसी भी के भी अगेंस्ट है। इट शुड बी कंडेम्ड। लेकिन उसको एक पिन पॉइंट करके कि ये इसी रिलीजन के साथ हो रहा है, इसी माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, मुझे लगता है कि उस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, दिस इज नॉट गुड। और उस पे देश को गाली देना उस घटना के नाम पे, यू पिन पॉइंट द इंडिविजुअल इंसिडेंट्स। आप जो घटनाएं हो रही हैं उनकी डिमांड कीजिए कि उनकी जांच होनी चाहिए, उन पे एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। जनरलाइज करने के, देश को बदनाम करने इंसिडेंट को शेख उवैस 10-20 सेकंड आपको भी दे सकता हूं बस। ये घटनाएं, ये वाकयात जो हो रही है कैसे रुकेंगी? क्या उसके लिए यही लफ्ज है या कुछ और होना चाहिए? नहीं, देखिए वहां पे हमारे पठानिया जी भी बैठे हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक यू नो ही नोज रियल सिचुएशन है क्या पूरी कंट्री में भी, लाइक यू नो लिंचिंग को लेके। ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसमें हमारे को आज ये लोग सेंटर में पावर में है, कल कोई और हो सकता है, बट आप देश का नाम, देश की इमेज को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। पूरे इंटरनेशनली हमारी इमेज बहुत डाउन हो चुकी है, हमें एक अलग नजर से देखा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का।